सर्दियों के अंदर बकरा ज़्यादा खाने के बाद भी नहीं दिखता, लेकिन गर्मियों के अंदर बकरों का एहतियात समझ के लिए किस तरीके का कि बकरों के ज़मीन की जब आता था, बकरे ने 1 किलो खा लिया, लेकिन वो अनडाइजेस्ट होना ही है नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 39 39वां दिन अल्लाह के हुक्म से। डे फर्स्ट है ही व्लॉग आ रहा है अल्लाह के हुक्म से। जब से हमारा फार्म ओपन हुआ था भाई उसी दिन से व्लॉग आ रहा है। काफ़ी लोगों को तो ये मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि भाई कि ये नया नया सेटअप है। नहीं, जब सेटअप से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग आ रहे हैं और डे फर्स्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को देखिए दिखाऊं, गेहूँ माशाल्लाह बेहतरीन गेहूँ की फसल है हमारे फार्म के सामने। देखिए आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बालें आ गई हैं इसके अंदर। अब गेहूँ भी आने वाला है अल्लाह के हुक्म से। ये अपना माशाल्लाह रॉयल गोट फार्म का बैनर माशाल्लाह। जिस किसी भी भाई को कांटेक्ट करना हो पलाई भराई के लिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है माशाल्लाह। आप लोगों को बैक तरफ से भी दिखाऊँ आज फार्म जो पूरा दिखाऊँ आप लोगों को। यहाँ पर जाली लगी है जिसकी वजह से अपन ने पैक करके रखा हुआ है पूरा। वो क्या है मामलेदारी की, वो जो धूल डस्ट और भी सर्दी का मौसम है, और भी क्या है कि हवा पानी और जो लोग आदमी निकलते हैं तो नज़र वज़र का भी मामला रहता है, तो इसकी वजह से अपन ने पूरा का पूरा पैक करके रखा है। ये भी एक गेट है हमारे फार्म का अंदर जाने का, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम बंद करके रखा है। अभी वही वाला जो है ना, वो उधर वाला गाड़ी के पास वाला वही ओपन है। इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ये गेट ओपन कर देंगे। ये कि ये रास्ता जाता है अपना पीछे से, ये भी अपने फार्म का रास्ता है। पीछे से दिखाऊँ आज मैं आप लोगों को फार्म। ये माशाल्लाह बेरी वही जो देखती रहती है, ये है अपने फार्म की लोकेशन। देखिए आप माशाल्लाह, ये है फार्म की मामलेदारी बाहर से माशाल्लाह। टंकी वगैरह है सब, ये बर्तन लग रही है। ये है पूरा अपने फार्म का स्पेस। ये बाउंड्री जितनी भी है ना भाई, ये सारा फार्म अपनी लोकेशन में आता है। ये पूरी बाउंड्री वगैरह ठीक है ना। और जो अपन बकरे नहला धुला के बांध भी लेते हैं, और आज भी जो है अल्लाह के हुक्म से 2 बकरे नहलाए हैं, 2 बकरे नहलाए हैं। और मतलब जो सारे बकरे नहा चुके थे, अब वापस से रिपीट उन्हीं बकरों की बारी आ रही है जो बकरे पहले नहा चुके थे। अब वापस से रिपीट होते हैं, क्योंकि आज मौसम जो था, अभी फ़िलहाल 2 दिन 3 दिन बकरे नहीं नहलाए थे। उसका रीज़न ये था कि भाई अभी सर्दी का मौसम हो गया था एकदम से, सर्दी की वजह से अपन ने बकरे नहीं नहलाए थे। अभी जो है वापस से मौसम हो गया है सेट गर्मी का। ये अभी गर्मी का मौसम है, इसकी वजह से अपन बकरे नहला रहे हैं। अपन फार्म में चलें अंदर अल्लाह के हुक्म से। ये मस्त बेहतरीन साजिद भाई का पानी गर्म हो रहा है, और ये साजिद भाई ने नंगे बैठे। शायद ये पत्ती तो तोड़ दो यार भाई यार, ओ साजिद भाई पत्ती तोड़ दो यार भाई यार। साजिद भाई भी नहाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी सारे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह खिला पिला दिया है, पत्ती भी डाल दी सारे बकरों को। सारे बकरों को दाना भी हो चुका है। सारे टोटल जितने भी सेल्फ फीडिंग वाले बकरे हैं, अभी 12 ही चल रही है। और पानी भी पिला दिया सारे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बकरे जुगाली वुगाली कर रहा है मस्त बेहतरीन रेस्ट करते हुए। यही हैं गोल्डी मियाँ, जो कि भयंकर तरीके से आतंक मचाते हैं माशाल्लाह। तो चलिए अभी भराई कर लें, भराई के बाद समझते हैं आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी धीरे धीरे चल रही है बकरों की भराई। एक बकरा 3 बकरे भर लिए अपन ने, एक बकरा और बचा हुआ है। और अनस भाई और साजिद भाई जा चुके हैं फार्म से। अनस भाई साजिद को छोड़ेंगे कहाँ पर, बस स्टैंड पे। साजिद कहाँ जाएंगे आस्था, और वो आएंगे शायद 11 या 12 तारीख को, ठीक है ना। 11-12 तारीख को आएंगे साजिद भाई। जब तक अपन को ही रुकना पड़ेगा फार्म पर अल्लाह के हुक्म से, कोई मसला नहीं। क्योंकि फार्म पर होना कोई एक आदमी ज़रूरी है, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी है। अपन सोचें कि नहीं मियाँ वो तो ताला डाल के चल चलो, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है भाई। और अल्लाह ना करे इनमें से क्या होता है, आप भले कितने एहतियात से बकरे बांध लो, किसी के पास चैन से जंजीर से मोटी मोटी रस्सियों से किसी भी हाल में बकरे बंधे हों, लेकिन जब इतने बकरे होते हैं तो बकरों का खुलना लाजमी होता ही होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी बकरा खुल जाता है। अब ऐसे ही समझ के चलो, हम लोगों की नींद जो है ना बकरों में रह रह के और पुराने टाइम से तो बहुत ज़्यादा कच्ची हो गई है। और करवट भी जो है ना बकरों के तरफ ही रहती है। हम लोग बकरों के साथ ही सोते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये बकरों के साथ ही सोने का पलंग है। तो यहाँ बेनिफिट ये होते हैं, अपन को कोई भी ऐसा बकरा दिखता है अपन को, भले ही वो बकरा डिम दिखे, भले ही वो बकरा खुले, भले ही वो बकरा रुआं फाड़ के खड़ा हो,
भले ही वो बकरे को बुखार सर्दी या आंखें डिम हो बकरी की, तो सारी चीज़ें अपन के सामने होती हैं, जो भी जितने भी बकरे हैं, ठीक है ना। तो उससे एक आदमी के होने से ये बेनिफिट्स हैं कि वो बीमारी को पकड़ लेगा, या बकरा खुल गया है तो उसको भी पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपन ही रुकेंगे और शायद कल भी अपन ही रुकेंगे, और परसों के दिन आएंगे साजिद भाई। जब तक के लिए फार्म पर अपन ही रुकेंगे। और अल्लाह के हुक्म से आ गई अभी फ़िलहाल पत्ती, एक गूलर का बोरा और एक बड़ का बोरा। गर्मियों का टाइम आ चुका है, और गूलर की पत्ती जो है बड़ के मुकाबले ज़्यादा होती है, थोड़ी सी आती सेम रेट की है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बकरे भी अच्छे तरीके से ज़्यादा खा लेते हैं। बड़ क्या होती है, बड़ जो है ना, पत्ती कम खाता है बकरा, लेकिन उसको लगती है, बकरे को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी करती है। जो गूलर है, गूलर के बकरा जो है ना डट्ठल भी खा लेता है, उसकी वजह से गूलर को भी बेस्ट माना जाता है। और भोपाल एमपी के अंदर समझ के चलिए, अदर स्टेट से जैसे मुंबई है, वहाँ पर भी पत्ती की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। और भी आजू बाजू की जो जगह है, सब जगह यही आजमाया है, देखा है कि शॉर्टेज रहती है, लेकिन एमपी एक कि यहाँ पर कोई सी भी पत्ती आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और ये बोरों की कॉस्टिंग बताऊँ मैं आपको, तो बोरे हमारे पास आते हैं 350 रुपये के, 350 रुपये के हैं ये अपनी बड़ की पत्ती हो जाएगी कल, और गूलर की पत्ती हो जाएगी कल। अब इसके अंदर से गूलर तो शायद ख़त्म हो जाएगी पूरी, और जो बड़ है, बड़ बचेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बड़ जो है बड़े बकरों को भर आती है। और भी जैसा भी है, कुछ बकरे जो गूलर नहीं खाते तो उनको बड़ डाल देंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ये कल की पत्ती भी बची है, परसों की। परसों जो है 3 बोरे आए थे पत्ती के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आप लोगों को सुनना होंगे, बड़ी शांति है फार्म में। सारे बकरे खा पी के मस्त बेहतरीन टनाटन सो रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। दिखाऊं जैसे कि देखो आप ये सिकंदर साहब जो हैं बहुत ज़्यादा मक्कारीपन दे रहे हैं, बैठे बैठे भी बलबलाया। ये लाला साहब जो हैं, लाला साहब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, यही उठे हुए हैं सारे पूरे फार्म के अंदर खड़े यही। ये गोल्डी बैठे हुए हैं, गोलू भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं। ये देखो सब के सब, सिर्फ काली वहाँ पर पन्ना लाल, यहाँ पर फ्लपी, फ्लपी भी अपनी मस्ती में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बकरे जो हैं सारे के सारे मेंटेन हैं। और सिर्फ खाली मेंटेन बकरों का रहना क्या होता है कि आप बकरों के एहतियात से रखेंगे, ठीक है ना। बकरों का एहतियात समझ के लिए किस तरीके का, कि बकरों के ज़मीन की जब बात आती है तो बकरों की नीचे की जगह साफ़ होना चाहिए। पेशाब वगैरह देखो, पेशाब करता है बकरा, आप उसको नहीं रोक सकते, लेंडी करता है बकरा, आप उसको नहीं रोक सकते। बस एहतियात ये करना है कि पेशाब यहाँ पर कर रहा है बकरा, बैठे वहाँ पर नहीं, ठीक है ना। अगर पेशाब के ऊपर बकरा बैठेगा तो उससे 2-3 नुकसान है। पहला क्या होता है कि बकरा पीला पड़ने लगता है, ठीक है ना, पुट पीली हो जाती है बकरे की। और जहाँ पर इससे यहाँ पर भी बैठा है तो वो जगह पीली पड़ने लगती है बकरे की। और दूसरी वजह ये रहती है सर्दियों में कि भाई ठंड बैठने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और देखना, जो लकवा मारता है बकरों को सर्दी के अंदर, अक्सर उन्हीं बकरों को मारता है जो पेशाब के ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना। उससे भी अगर आपके पास बुरादा हो या फिर तख़त हो तो उससे सेफ्टी करें बकरों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाते हैं बकरे के पेशाब पर बैठने से, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ है, सर्दियों के अंदर बिल्कुल हवा से बचाना, ठीक है ना। और बिल्कुल नई, अभी तो गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, तो उस टाइम में भी ये है कि भाई एहतियात करो, कोई मसला नहीं है। गर्मी में रह ले बकरा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे साथ समझ के चलो सारे के सारे जो है, आपको देखो उन सारे की सारी चीज़ें पैक हैं, ये सारे जो भी हैं ये सारे के सारे पैक हैं, सारी खिड़कियाँ पैक है। उसका पैक रहने का रीज़न यही है कि दिन में हमारे इधर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, लेकिन रात के टाइम जो है थोड़ा हवा चलने लगती है ठंडा मौसम है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एहतियात के तौर पर अभी तक इन्हें नहीं खोला। जब तक एक मौसम प्रॉपर नहीं हो जाएगा, जब तक बाहर की हवा अंदर अपन आने की वो नहीं देंगे। क्या है कि बाहर की हवा दिन में बेहतर है, एक नेचुरल हवा आएगी, बकरे को अच्छा फील होगा, बकरा मेंटेन रहेगा। लेकिन जो रात की हवा है, रात की हवा जरासीम लेके आती है, रात की हवा बीमारियाँ लेके आती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अपन अभी जो मौसम चेंजिंग की हवा है तो अपन वो लगने नहीं देंगे बकरे को इंशाल्लाह, जब भी हमारे फार्म पर बकरे इतने मेंटेन है और बकरे बीमार नहीं होते अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। तो चलिए अभी बकरा भर लूँ, बकरा भर के समझते हैं आगे की कहानी क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गए अपन सारे कामों से फ्री, और बकरों से भी फ्री हो चुके हैं। सारे बकरों को भर दिया, सारे बकरों को मस्त बेहतरीन तरीके से क्लियर। आज फार्म पर कोई भी नहीं है, फार्म पर अकेले ही रोकेंगे अपन। साजिद खां भी चले गए हैं, आप लोगों को मालूम है। अनस भाई भी घर चली गए। अब वो जो
मेरी गाड़ी है स्प्लेंडर, उसमें भी काम होना है, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना एक ही गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन अब फार्म का कुछ टाइमिंग चेंज होगा साजिद भाई के आने के बाद। साजिद भाई से पहले ही हो गया था टाइम चेंज, लेकिन वो साजिद भाई के जाने से अब वो रुकना पड़ेगा। साजिद भाई के आते ही टाइमिंग चेंज हो जाएगी फार्म की। अब रात में जो है सिर्फ खाली साजिद भाई रुकेंगे, बाकी दिन में सुबह 8 बजे 9 बजे से अनस भाई आएंगे फार्म पर। वो रुकेंगे 3 से 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक। फिर 4 से 5 बजे तक समथिंग मैं आ जाऊँगा, फिर मैं रुकूँगा 10 से 11 बजे तक, जब तक मैं बकरों से कंप्लीट नहीं होता। 11-12 बजे तक मैं रुकूँगा। उसके बाद सारे बकरों को संभाल के देख के नज़रें मारना ज़रूरी है फार्म पर, कि कोई बकरा डिम तो नहीं हो रहा या किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह टाइमिंग सेट करेंगे। और भाई मसला क्या है, अभी ईद का टाइम भी करीब आता जा रहा है, उस वजह से भी अपन को थोड़ा सा अपने व्यापार में भी वो दिखाना है, व्यापार में भी काम करना है। जो अपन बकरे वकरे सेल वेल करने की कहानी है, वो उसको भी इंशाल्लाह करनी है बकरों की। अभी मैं आप लोगों से जब से बोल रहा हूँ कि भाई बकरे बेचोगे कब बेचोगे, भाई बकरे बेचोगे कब बेचोगे, तो बड़े भाई मसला ये है ना, अभी हम लोग अभी समझ के चलिए, जो अपने पलाई वाले बकरे पहले उनसे उन सारे बकरों को सेट कर लें, भराई वाले जो हैं सारे बकरे सेट हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अपने इधर काम कर रहा है वो सेट हो जाए। अब बकरे सेट हो गए लेकिन काम करने वाला सेट नहीं हुआ, तो उसमें ज़रा सी मतलब समझ रहे हैं आप, मामलेदारी अलग है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये जिम्मेदारी है अपनी, इसको निभाना तो पड़ेगा, भले ही अपना काम छोड़ दें अपन, लेकिन ये जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। अभी भी कुछ टाइम आने वाला है बकरा ईद का, तो उस टाइम भी काम करेंगे इंशाल्लाह बकरा ईद पे भी। और बस यही कहने का मकसद है इंशाल्लाह, कि आप जो भी काम करें, जैसा भी काम करें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से करें, पूरे तरीके से करें। जो भी उसकी लास्ट जड़ होती है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बकरेबाजी से रिलेटेड जो भी काम है इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अब अल्लाह के हुक्म से पहले ट्रेडिंग का काम करते थे, और आप लोगों की दुआओं से आज फार्म हो गया। इंशाल्लाह ट्रेडिंग अपन ने कम यूँ करी कि भाई ये जो बकरे हैं ये जिम्मेदारी है, पहले इसको अपन संभाल लें, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह। और अभी फार्म में भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े बहुत आगे की जो जगह है अपना ग्राउंड एरिया, जहाँ पर बरसीन लग रही है, वो बरसीन को हटाकर वहाँ पर थोड़ा मलबा डलवा कर, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वो हो गई है गीली, उसको थोड़ा बहुत सेट कर कर, और यहाँ से लेके तो लास्ट लेवल तक इंशाल्लाह दुआ करिए आप लोग कि वहाँ पर शेड डालने का चल रहा है। इंशाल्लाह वो शेड हो जाए तो वहीं पर अपन जो ट्रेडिंग का माल है, और अपन इंशाल्लाह पालेंगे खस्सी बकरे। खस्सी बकरे भी पालना है, मेरा शौक है इंशाल्लाह खस्सी बकरे पालने का, क्योंकि समझ के चलिए सिर्फ नर के अलावा खस्सी बकरा पाला ही नहीं है। शौक है, इंशाल्लाह करूँगा वो भी खस्सी बकरे का। और एक दो नहीं, मतलब ऐसे बल्क में खस्सी बकरे पालने का इरादा है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों की दुआओं से, ठीक है ना, वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बड़े भाई, बकरे सेट ऐसे नहीं होते कि आप लोग सोचो कि भाई एक दिन आ गया बकरा, 2 दिन में सेट हो गया, सारी चीज़ हो गई। बकरा ऐसे नहीं होता सेट भाई। बकरे को सबसे इम्पोर्टेंट बकरे के मिजाज को समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास न्यू एंट्री हुई है, या फिर बकरा भोपाल से मुंबई आया है, या मुंबई से भोपाल आया है, राजस्थान से मुंबई, राजस्थान से भोपाल, कहीं पर भी आओ, या फिर भोपाल से भोपाल उठकर क्यों नहीं आओ, या फिर मुंबई से मुंबई उठकर क्यों नहीं आओ, उस बकरे को मिजाज को समझना ज़रूरी है। उस बकरे को अपनी जगह पर सेट करना ज़रूरी है। जब जाकर आपका बकरा सेट होगा, उसके बाद खाना स्टार्ट करेगा। आप सोचिए कि पहले दिन से ही मैं उसको 2-3 किलो खिला लूँ, 1 किलो खिला लूँ, तो ऐसा नहीं मेरे भाई, बकरा और बिगड़ेगा। अगर आपके बकरे ने समझो 1 किलो खा लिया, बकरा आ गया आपकी जगह पर, बकरा भूखा था, बकरे ने 1 किलो खा लिया, लेकिन वो अनडाइजेस्ट होना ही है। नई जगह से आया है बकरा, तो अनडाइजेस्ट होना है। तो उस बात को समझो, भले ही 1 दिन 2 दिन भूखा रखो बकरे को, कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से बकरा जो सफ़र का होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है उसको सेट करना। तो पहले उसको भूखा रख कर सेट करो अपनी जगह पर, पत्ती डाल दो, पानी थोड़ा बहुत पिलाओ। जब तक नया बकरा है उस टाइम पानी मत पिलाओ बकरे को, थोड़ा टाइम रुक कर पानी पिलाइए, अगले दिन पानी पिला दिए, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इस तरीके से सेट करेंगे बकरे को, तो ज़रूर इंशाल्लाह बकरे सेट होंगे। और घबराने वाली बात कुछ नहीं होती मेरे भाई, कि भाई हमारा बकरा खा ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो खाने लगते हैं बकरे, लेकिन जगह पहचानने के बाद, ठीक है ना। ये हो गई काय की ट्रांसपोर्ट की इधर उधर की, ठीक है ना। अब ये जो मौसम चल रहा है, ठीक है ना,
ये मौसम समझ के चलिए, गर्मी का मौसम है। ये मौसम में जब चेंजिंग होती है और गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम जानवर भी सुस्ती में होने लगता है और जानवर कम खाने लगता है ये टाइम पर, ठीक है ना। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि भाई हमारा तो बकरा एकदम से खाना ही बंद कर दिया, अब क्या करें क्या नहीं करें। भाई इसके हमारे फार्म के अंदर भी 2 से 3 बकरे हैं जो बहुत कम खा रहे हैं। 1 किलो दाना जो खा रहे थे, मिक्स फीड हम लोग खिलाते हैं, 1 किलो जो दाना खा रहे थे वो 500 ग्राम तक नहीं खा पा रहे, समझ के लिए आधा किलो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बकरा मौसम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जब मौसम उस मौसम में बकरा ढल जाएगा, उस हिसाब से बकरा अपने आप को खाने अपने अपने हिसाब से बकरा खाने लगेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से बकरे की ग्रोथ आने लगेगी। सर्दियों के अंदर बकरा ज़्यादा खाने के बाद भी नहीं दिखता, लेकिन गर्मियों के अंदर बकरा कम खाने के बाद भी अपने आप बॉडी को दिखाने लगता है, ठीक है ना। तो ये गर्मियों के अंदर होता है। नहीं खा रहा बकरा तो कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत जब भी तक पूरी प्रॉपर गर्मी आ जाने दीजिए, इंशाल्लाह जब तक का वेट करिए इंशाल्लाह खाने लगेगा, ठीक है ना। तो अल्लाह के हुक्म से हो गई सारी बातें ख़त्म आज की। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और यही बात रहती है आखिरी में कहने की कि अगर किसी भाई को बकरे पलाई पर देना हो तो वो दे सकता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ फीडिंग के, क्योंकि भराई के 10 बकरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। हमारे पास जो है 20 बकरों की कहानी, हम लोग सोच रहे थे कि भराई वाले 20 बकरे रखेंगे, लेकिन लेबर के ना मिलने से भाई सिर्फ 10 बकरों में हम खुश हैं, ठीक है ना। 10 बकरे हो चुके हैं, बाकी के सेल्फ फीडिंग के बकरे हैं। अगर किसी भाई को देना हो तो सेल्फ फीडिंग के बकरे दे सकता है। सेल्फ फीडिंग के बकरों की जगह अवेलेबल है, नंबर स्क्रीन पर रहता है। जिस भाई को जो भी कोई दिक्कत परेशानी भी हो बकरों से रिलेटेड, यही नहीं कि अपन को पलाई पर नहीं देना बकरे, यार पूछ लूंगा क्या कर। भाई अगर आपका बकरे को कुछ भी हो, जो मुझसे अगर बनता बनेगा मैं इंशाल्लाह वो करूँगा, ठीक है ना। जो भी इलाज मुझसे बनते बनेगा मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बाकी का इलाज आपको ही करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।